जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। अरे मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दे। ओ नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए हम राम सिंह यादव जी के बुक से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात चैप्टर शुरू किए हुए हैं और अनुपात समानुपात का एक वीडियो बन चुका है। आज दूसरा वीडियो होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व होगा। दोस्तों यदि आपको रेशियो में कुछ नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। और आर्मी का कोई ऐसा किताब नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा मैथ, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। दोस्तों समानुपात का क्वेश्चन है, ठीक है। समानुपात 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 8:9 और समानुपात x:18 हो तो भैया बता दीजिए कि x बराबर क्या होगा। यहां सुन लीजिए, जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा ना तभी समानुपात का केस होता है। और समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुना किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, आउट मतलब बाहर बाहर। यदि पहली वीडियो देखें तो प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा प्रश्न में। आउटर मतलब ये बाहर, इसमें बाहरी है, इसमें बाहरी है। दो अनुपात की ये अनुपात, एक अनुपात ये हो गया और दूसरा अनुपात ये हो गया। दो अनुपात आपस में जब बराबर होगा ना तो समानुपात का केस कहलाता है और यह समानुपात का सिंबल है, ठीक है। तो आउटर आउटर गुना किया जाता है और इनर 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 मतलब कि ये वाला इनर हुआ। तो 9 गुने x बराबर, समानुपात का मतलब बराबर, अब बाहर गुने बाहर मतलब 8 गुने 18। अब देखिए 9 गुना में है, इधर का तो भाग में, तो 9 से काट दीजिए। 9 दूनी 18, इधर x और 8 दूनी का 16, यानी x का वैल्यू 16 होगा। बात समझ में आ रहा है? जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 18:300, ठीक है। समानुपात 8:30। सुनिए ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ x लगा दिया था, यहाँ वाट लगा दिया। क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। वाट की जगह आप x मानिए ना, ठीक है। तो आउटर आउटर और इनर इनर का गुना किया जाता है। तो अंदर गुने अंदर मतलब 300 गुने x और बराबर 30 गुने 18, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इधर x 300 गुना में जाएगा तो भाग में, तो 30 गुना 18, अब बट्टे में हो जाएगा 300। अब देखिए 30 दहाई 300, अब इधर x अलीचा में 18/10 हुआ तो 1 जीरो हटेगा ना, तो 1 अंक बाद 0.5 हटेगा। 1 अंक बाद मतलब दाहिने साइड से इधर से, तो 1 अंक बाद 1, बस 1 अंक बाद बैठा दीजिए। यानी कि x का वैल्यू भैया 1.8 हुआ, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 3600 का 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। मतलब कि टोटल रुपया है 3600 रुपया है, तीन आदमी के बीच बांटना है। तो अपना से मान लीजिए, पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी। एग्जाम में ही बनाने की जरूरी नहीं है, अभी सीखने के लिए लिख रहे हैं। तो बांटना है 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। सुन लीजिए, कहने का मतलब पहला व्यक्ति को यदि 1 रुपया मिलेगा तो दूसरा व्यक्ति को 2 रुपया और तीसरा व्यक्ति को 3 रुपया मिलना चाहिए। इसको 100 तो इसको 200 तो इसको 300, ठीक है। तो देखिए अनुपात में टोटल रुपया कितना है, 3 2 5 1 6। अनुपात में टोटल रुपया 6 हुआ। क्वेश्चन करा है कि 3600 है, ठीक है। 3600 बांटना है तो अनुपात 6 का वैल्यू 3600, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 6 के 36 यानी 600। तो पूछा है तीनों के बांटिए ना, कितना कितना रुपया पड़ेगा। तो 1 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 600 तो 2 का वैल्यू 1200, 1 का वैल्यू 600 तो 3 का वैल्यू 1800। यानी कि 600 1200 1800 आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
77:55 का सरलतम रूप बताइए। 77:55 का सरलतम रूप। सरलतम जानते हैं, काट छांट के कितना छोटा आप कर सकते हैं। तो बस काट दीजिए ना, 11 से दोनों कटने वाला है। 11 7 77 और 11 5 55, बस यही तो आपका आंसर हो गया 7:5, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। पता है क्या, तेरे खातिर मैं दुनिया से बदनाम हूं, फिर भी तू भूल जाए तो मैं क्या करूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है 3 तथा 75 का मध्य अनुपाती बताइए। भाई सुनिए, पहला वीडियो देखे होंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मध्य अनुपाती बराबर क्या फार्मूला है, मध्य अनुपाती बराबर फार्मूला होता है √ए बी। ए पहला वैल्यू को बोलेंगे और बी दूसरा वैल्यू को बोलेंगे, ठीक है। तो वही पूछा है 3 तथा 75 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती बराबर फार्मूला ही ना है, मतलब ए बोलेंगे 3 को तो 3 गुणे 75 बोलेंगे बी को तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 तिहाई 75 ना लिख सकते हैं, 25 तिहाई 75 ना हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो 2 को 3 है, 1 3 और 2 3, 2 को 3 के बदले से रूट में 2 को 3 रहेगा तो 1 को बाहर आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए 5 तिहाई 15, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है। बात समझ रहे हैं, अभी पढ़े ना क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों तृतीय अनुपात अभी लिख के समझा रहे हैं, ठीक है। तृतीय अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, तृतीयानुपाती, चाहे तृतीय अनुपात ही लिखिए, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का आपको से अनुपात पूछ लिया है। तो तृतीय अनुपात बराबर भाई साहब फॉर्मूला होता है b² बट्टा में a, जहां b है दूसरा का वैल्यू और a है पहला वाला वैल्यू। अभी लिख रहे हैं, बनाना एग्जाम इस तरह से नहीं है, ठीक है। अब मध्य अनुपाती बराबर अभी पढ़े हैं √ab, ठीक है। बस ये आपका लिखा हुआ, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, इसका मतलब है 30 जो है ना, इसको हम लोग b बोलेंगे, ठीक है। तो b² मतलब कि b गुने b मतलब कि 30 गुने 30, ठीक है। अब बट्टा में a मतलब 12, ठीक है। और अनुपात फिर आपको बोला है कि 9 तथा 25 √, मध्य अनुपाती बराबर 9 गुने 25। अब हो गया, अब काट कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ 6 से कटेगा 2 बार में, और 6 से कटेगा 5 बार में, और 2 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। 15 30 गया। अब देखिए इधर क्या बचा, 15 गुने 5 और अनुपात 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा यहाँ 5। देखिए 5 तिहाई 15 हो गया कि नहीं हो गया, 5 तिहाई 15 से 15 एक बार में कटेगा, अब 15 से ही एक बार में कट गया। तो 5 एकम 5 और इधर 3 एकम, ऐसे 1 एकम 1, यानी कि 5 अनुपात 1 का रेशियो हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बनाना नहीं, तो मने बन जाएगा 30 गुने 30 बटा 12 अनुपात √9 गुने 25, मने ये लिख कर हम लोग सिखाए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5:1, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वो सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 38 55 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 21 35, कितना है, 21 है, 38 है, 38 और 55 और 106, ये चारों में से कौन सी संख्या घटा दे कि चारों अपने आप में समानुपाती हो जाए। भाई समानुपाती तो तब होगा जब 2 अनुपात आपस में बराबर होगा। तो 2 अनुपात, तो यहाँ अनुपात लगा दीजिए, अनुपात 2 अनुपात आपस में बराबर होगा तो अभी समानुपाती का केस होता है। तो देख लीजिए कौन सी संख्या इसमें से घटा दे कि समानुपाती बन जाए। अभी समानुपाती नहीं है, ये बराबर लिख दिया कि बराबर है नहीं, वो घटाने के बाद बराबर होगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन चलना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के। तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4 और सी में है 6 और डी में है 8। तो आपको तो पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सटीक है, तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहले 2 घटाइए, ठीक है, संख्या तो
ऑप्शन में दिया रहेगा, तो 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, और 2 घटाइएगा तो 53 होगा, और 2 घटाइएगा तो 104 होगा। इस समान है, बराबर हो गई, बराबर होगा नहीं ना होगा, ये 19:36 है, 53 104 है, बराबर कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन ए जो है ना फ्लॉप कर गया। ऑप्शन बी कहता है कि हम पूरा देंगे शर्त को। देखिए बी कहता है 4, ये तो खत्म हो गया, 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 17, 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 34, बराबर 4 घटाइएगा तो हो जाएगा 51, 4 घटाइएगा तो 102। हाँ यह पूरा दिया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1:2 बराबर 51 एकम 51, 51 दूना 102। अब देखिए 1:2, 1:2 आ गया कि नहीं? तो कौन सी संख्या घटाने पर समानुपाती होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। देखिए एक का के मतलब गुना 20, अब प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100 होता है, बात समझ रहे हैं। फिर बी का 30% है, बी का 30%, तब बी का के मतलब गुना 30, अब प्रतिशत के मतलब बट्टा में 100 बराबर है सी का के मतलब गुना 1/6, तो 1/6 लिख दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो आपसे पूछ लिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले काट उठ कर लीजिए यहाँ से। 20 एकम 20 और 20 50 100 और 1 0 से 1 0 क्या आया? ए का 1/5 आया बराबर बी का 3/10 आया बराबर सी का 1/6, यही ना आया। दोस्तों हम एक के बार में काम कर देते, लेकिन अभी सिखलाने के लिए आपको एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको अनुपात में चेंज करना है, ए और बी सी में। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। कहीं आपको नहीं मिलेगा यह तरीका, याद रखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सब क्वेश्चन ऐसे बनेगा। जब बराबर हो ना, बराबर में हो और अनुपात में निकलना है, बराबर में हो और अनुपात में निकलना है, तो क्या कीजिएगा, जिसका मान निकलना होगा ना उसका हर पकड़िएगा, हर बोला जाता है नीचे वाला के और अंश बोला जाता है ऊपर वाला को। ठीक है, तो हर पकड़ ए का निकलना है, ए का देखिए, ए का निकलना है तो ए का हर पकड़ेंगे, और जिसका हर पकड़ेंगे ना उसका अंश से मतलब नहीं रखेंगे, बाकी सबके अंश से गुना करे जाएंगे। ठीक है, तो ए का निकलना है तो ए का हर पकड़ लिए, हर मतलब डिनोमिनेटर कितना है, हर 5 है, तो 5 तिहाई 15 1 कम 15, तो 15 लिख दीजिए ए के सामने। ठीक है, सबको सब से गुना करना है, सबके अंश से, सिवाय जिसका हर पकड़े है उसका अंश से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब बी का निकलना है, तो बी का हर पकड़िए, तो हर में 10 है, बाकी सबके अंश से गुना कीजिए, और जिसका हर पकड़िएगा उसका अंश से मतलब ना रखिएगा, तो 10 1 कम 10 1 कम 10, तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, सी का निकलना है, सी का, तो सी का हर पकड़ेंगे 3, सॉरी सी का 6 है, तो 6 3 18 1 कम 18, यानी कि 15 10 18 का रेशियो हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 15 10 18 ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4। ठीक है, तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा तरीका, ध्यान दीजिएगा। और बी अनुपात सी बराबर 8:9 और बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो 9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। सुनिए, पहला वीडियो में बताए हुए हैं कि कंटिन्यू रेशियो से हम बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन के। देखिए कंटिन्यू कैसे पकड़ेंगे, कंटिन्यू रेशियो है तो पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट यदि समान हो तो समझ जाइए कंटिन्यू रेशियो है। ठीक है, देखिए बी और बी कॉमन है ना, तो क्या कीजिएगा, ए का निकलना है तो ए को पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करते जाएंगे, और पीछे आएंगे तो लास्ट से गुना करे जाएंगे। फर्स्ट इसको बोलना है, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। ठीक है, तो आगे जाना है तो फर्स्ट और पीछे आना है तो लास्ट। तो ए का निकलना है, ए को पकड़ेंगे 3, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करेंगे, और आगे रेशियो रहता तो और से गुना करते फर्स्ट से, तो 3 8 24, तो 24 लिख दिए। ठीक है, अब बी का निकलना है तो बी का यहाँ से निकली तब या यहाँ से निकली तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकलिएगा तो पीछे आएगा तो लास्ट यही ना है, और यहाँ से निकलिएगा तो फर्स्ट यही ना है, तो 8 चौके 32। ठीक है, अब सी का निकलता, सी का पकड़ेंगे 9 और पीछे आएंगे तो लास्ट ये वाला हुआ 9 चौके 36 लिख दीजिए। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो 4 से कटने वाला है, 4 6 24,
4 8 32, 4 9 36, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 का अनुपात होगा 6 8 9, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, ठीक है 20 नंबर है। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 4, 1 अनुपात 4 हो तो a अनुपात c का मान बताइए। मतलब a और c का मान बताना है। सुन लीजिए, कंटिन्यू रेशियो नहीं है, b अंतिम में देखिए, b फर्स्ट में देखिए, दोनों कॉमन है, कंटिन्यू रेशियो है। तो जिसका निकलना है उसी से मतलब रखना है, दूसरा से नहीं। तो a को निकलना है तो a से मतलब रखेंगे, a को पकड़ लिए, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करेंगे, तो 2 1 कम 2। और c का निकलना है, b का नहीं पूछा है, c कब निकलना तो c को पकड़ेंगे 4, पीछे आएंगे तो लास्ट, तो 4 तिहाई 12, तो 12 लिख दीजिए। कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12, 1 अनुपात 6 का रेशियो हुआ, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।